मगर हम जैसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आदरणीय मंचगण एवं प्रिय छोटे और भाइयों बहनों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं लवकुश प्रजापति युवा शक्ति के परिप्रेक्ष्य में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में युवा भगवादारी स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण विश्व को एकता और बंधुत्व का संदेश दिया, जो यह स्पष्ट करता है कि किसी भी समाज के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युवा ही समाज को एक निश्चित दिशा देते हैं और उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। लेकिन उससे पहले आवश्यकता है तो हम युवाओं को अपनी शक्ति को एक निश्चित दिशा में लगाने, जिससे हम युवाओं की शक्ति का समाज और देश के लिए सही प्रयोग किया जा सके। हम युवा किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति और अमूल्य धरोहर है। हम जितनी तेज गति से कार्य करेंगे उतनी ही गति से हमारे देश का विकास होगा और हमारे देश के उद्योग कारखाने विकसित होंगे। अगर ऐसा होता है तो हम अधिक से अधिक वस्तुएं विदेशों में निर्यात करेंगे और निर्यात करने के कारण ही विदेशों में मुद्रा आएगी, जिससे हमारे देश के उद्योग विकसित होते हैं और इसके कारण हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलता है और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना है वो पूरी होती है और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने के पथ पर खड़ा होगा और भारत निश्चित ही एक बार फिर से संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में जितने भी युवा बंधु बैठे हैं उनमें असीम संभावनाएं हैं, असीम क्षमताएं हैं और वो शक्ति का एक निश्चित दिशा में प्रयोग करें तो हम निश्चित ही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं मानता हूं कि हम युवाओं के जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन हम उन मुश्किलों से डर जाते हैं, बल्कि हमें उन मुश्किलों से घबराना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर ठोकर इंसान को चलना सिखाती हैं। अगर हम लोगों के जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। वर्तमान समय में अगर किसी के जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं तो वह उनसे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन हमें उन मुश्किलों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। कि जीवन में कभी उदास नहीं होते, जीवन में कभी उदास नहीं होते, असफलताओं से कभी निराश नहीं होते। आपकी लकीरों पर विश्वास मत करना मेरे दोस्तों, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हम लोगों में से आगे चलकर बहुत से प्रशासन अधिकारी बनेंगे और आगे उच्च पदों पर नियुक्त होंगे। जब हम अपना पहला सैल्यूट अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देंगे तो उन्हें अपार खुशी मिलेगी और कहेंगे कि आज हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन कर दिया और समाज में वो हमारा उदाहरण पेश करेंगे कि बनना है तो उस लड़की की तरह बनो जिसने समाज में अपनी मेहनत के दम पर इस समाज में नया मुकाम हासिल किया। अगर हम युवा अपनी शक्ति को एक निश्चित दिशा में लगाएं तो निश्चित ही हम अपने पथ पर पहुंचेंगे और सफलता हमारे कदम छूटेगी। इसके बाद इन दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ना थके हैं पैर और ना ही कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। जय